की सुगम होती है। यदि सभी भाषाओं में सबसे मीठी भाषा कहा जाए, सबसे मधुर भाषा कहा जाए, तो वह हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा में भी हमारी मैथिली भाषा एक है, उसमें बहुत ही मिठास है। भोजपुरी भी है, सबसे पहले नंबर पर सबसे मीठी भाषा में बोलियों में यह एक मैथिली भाषा है। मैथिली कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। इन्होंने उस मैथिली भाषा में अपनी काव्य रचना की है। सबसे कठिन भाषा को लिया जाए तो वह चीनी भाषा है, सबसे कठिन होती है और जल्दी सीखने में सरल नहीं है। और सबसे सरल हमारे यहाँ हिंदी भाषा है, सीखने में भी सरल है, बोलने में भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें हिंदी भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना और भावों का जो आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है, वह सबसे ज्यादा हम समझ पाते हैं। यदि तो वह हिंदी भाषा में हम समझते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने भी इस समय इस हिंदी भाषा पर बहुत ही जोर दिया है। हमारी प्राइमरी स्तर से पठन पाठन हिंदी भाषा में हो, इसलिए कि सबसे ज्यादा यह समझ में आती है। हम माँ के गर्भ में रहते हैं, तभी से यह हिंदी भाषा को हम सुनते हैं, समझते हैं। जैसे अभिमन्यु का उदाहरण लीजिए, 6 दरवाजों को तोड़ने के लिए कहानी वह सुना था अपनी माँ के गर्भ में ही। 7वें के समय में उनकी माँ सो गई थी, इसलिए वह नहीं सुन पाए थे। तो यह हमारे ब्लड में है हिंदी भाषा, इसलिए हमें बड़ी सरलता से समझ में आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के हिंदी भाषा में भाषण दिया। सारे विश्व के लोग इस हिंदी भाषा की उस समय सराहना किए थे। तो समय की भी कमी है, नहीं तो और भी ज्यादा हम थोड़ा आपको बता दें। इसके पश्चात मैं अपने हिंदी विषय की शोभा रानी बहन है, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वह और हिंदी